नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। उनके बिहार दौरे से जुड़े हुए सवाल और फिर ये सवाल भी कि क्या बिहार में मोदी मैजिक चलता हुआ दिख रहा है या फिर बिहार में मोदी की गारंटी फेल है। राम को लाने वाले को बिहार के वोटरों ने राम राम कर दिया है तकरीबन, या राम राम कर देंगे, ऐसी स्थिति और परिस्थिति है। सर, क्या माना जाए? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, जाहिर तौर पर लगातार उनका बिहार दौरा चल रहा है, और बिहार में वो जो दावा है, जिस तरह से या जितनी उम्मीद एनडीए के दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी पाले हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सब मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो उस अनुपात में मोदी मैजिक काम कर रहा है जमीन पर बिहार में। देखिए, अभी पूरा ये 18वीं लोकसभा का चुनाव, अब तो मुझे ये लग रहा है कि कोई जो जन सरोकार का मुद्दा है वो सामने दिख ही नहीं रहा है। जातिवाद उफान पर है और प्रधानमंत्री आज मिथिलांचल आ रहे हैं। दरभंगा में आज उनकी जनसभा है। ये 5वीं 6ठी सभा उनकी होगी बिहार में। चुनाव की घोषणा के बाद 2 चरणों में चुनाव हो गए हैं और उसमें उनकी सभा कई स्थानों पर हो चुकी है। जमुई में उन्हें पहली सभा की थी। अब इसके बाद आज दरभंगा के इस चुनावी जनसभा के माध्यम से वो मिथिलांचल में दरभंगा का जो चुनाव है वो 4-5वें चरण में होना है। अभी मधुबनी बाकी है, झंझारपुर बाकी है, समस्तीपुर बाकी है, और अभी मिथिलांचल में इन सीटों के लिए जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो सभा होगी वो विभिन्न जाति समूह को साधने की कोशिश। मैं इसलिए जाति समूह की बात, तो आपने तो मुद्दे की बात की। अब प्रधानमंत्री का बीते 10 साल में जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, उनकी सरकार ने कुछ किया है न, वो खुद भी उस हिसाब से चर्चा कर रहे हैं जितनी चर्चा जातिवाद को लेकर के। अब खुद भी अपने को पिछले 2 मीटिंग्स में उन्होंने अररिया आए तो और मुंगेर आए तो अपने को पिछड़ी जाति का होने वाला बताया, और बिहार में विभिन्न जाति समूह पर उन जाति समूह के का नाम लेकर उन्होंने साधने की कोशिश की। तो जो आपने बात कही है कि बिहार में क्या नरेंद्र मोदी का मैजिक है, अभी मैं मानता हूं कि एनडीए के लिए तो नरेंद्र मोदी का नाम काम ही सहारा है और चेहरा। इसी के आधार पर चुनाव ही लड़ा जा रहा है। एनडीए के पास जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ 40 लोकसभा सीटों में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी पिछले चुनाव में, और अधिसंख्य वही पुराने चेहरे सीटिंग गेटिंग के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो दरभंगा प्रधानमंत्री की जो सभा, गोपाल जी ठाकुर भी वहाँ सिटिंग एमपी हैं। तो कुल मिला जुला करके एनडीए के लिए तो नरेंद्र मोदी ही मैजिक है। अब रही बात कि नीतीश कुमार भी साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक पिछड़ों की गोलबंदी जिसको आप कहते हैं बिहार में, जब एक तरफ नीतीश एक तरफ लालू, मैंने अति पिछड़ा वोट जो 112 जातियां हैं अति पिछड़ी जाति, और नीतीश कुमार ने अपना लवकुश समीकरण के साथ अति पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा अपने साथ। तो नीतीश कुमार के साथ आने से फिर ये एनडीए को उम्मीद बंधी है कि हम फिर 39 सीट, न सिर्फ 39 जीते, हम 40 का 40 जीते हैं। और वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष के लिए भी शून्य से शिखर पार जाने का अवसर आ गया है। और इधर से तो तेजस्वी यादव अकेले ही मुकेश सहनी के साथ लेकर के 100 से अधिक जनसभा वो कर चुके हैं। हर रोज 5-6 सभा कर रहे हैं। हाँ, और अभी तो कल गए थे वो एक सभा में, उनकी तबीयत बिगड़ गई है अररिया में। शाम को फिर वो, अब इतनी तपती धूप में, लू की चपेट में भी आदमी, हर किसी के लिए एक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेहत पर भी तो असर पड़ता ही है। तो कल एक स्थिति है बिहार में, तो एक तरफ जहां लालू प्रसाद का मतलब राजद का एमवाई समीकरण, और फिर जाति समूह को जो उन्होंने जोड़ने की भरसक कोशिश की है, तो इसी बीच की लड़ाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के भी चुनाव में बिहार में उसी तरह से मतदाताओं को, एक तो कैंडिडेट भी विभिन्न जाति समूह को साधने के हिसाब से दिए गए हैं, और दूसरी ओर फिर वही जातिवाद उफान पर है। मतदाताओं को उसी आधार पर गोल बंद करके आज चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है। अब तो न विशेष राज्य का दर्जा कहीं दिख रहा है, न बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया गया है, क्रांतिकारी कदम जैसा
खासकर नीतीश कुमार और राजद साथ थे तो कहा जा रहा था। इसी जाति सर्वे को राष्ट्रीय स्तर पर कराने की बात हो रही थी। फिर बिहार की तरह पूरे देश भर में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही थी। अब इन मुद्दों की कहाँ चर्चा हो रही है? अब तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। बिहार में जो लालू जी का और राबड़ी देवी का जो शासन 15 साल था, उसको याद कर रहे हैं जंगल राज के रूप में एनडीए की ओर से। अब तो मुद्दा यही सब उछल रहा है। कुल मिला जुला कर मैं मानता हूं कि बिहार के इस चुनाव में अब जो तीसरे फेज से तो जातिवाद ही उफान पर है और इसी को साधने के लिए दोनों तरफ से भरसक कोशिश हो रही है। अभी तो जनता मालिक है। अभी दोनों ओर से जो ये अभियान शुरू हुआ है, अंततः क्या होगा अभी तो जो अंततः 4 जून को नतीजा आएगा तभी स्पष्ट होगा। फिलहाल मैं ये मानता हूं कि बिहार में एनडीए के लिए कठिन चुनौती है इस बार, और खुद लालू प्रसाद का इस चुनाव में फिजिकल प्रेजेंस, हालांकि वो उस तरह से कहीं अभियान में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी छोटी बिटिया के लिए सारण में तो वो कई बार गए हैं। उन 2 बेटी चुनाव लड़ रही है, बड़ी बेटी और मीसा भारती पाटलिपुत्रा से और रोहिणी आचार्य सारण से। कुल मिला जुला कर तभी स्थिति वही आ पड़ी है कि हर दल को, इवन वाम दल के भी जो कैंडिडेट्स हैं, तो कहीं वो मुद्दा नहीं है जो जन सरोकार का मुद्दा है, उनका भी उस क्षेत्र में वही जातिवाद ही उफान पर दिख रहा है। बिहार में जातिवाद का मुद्दा हावी है और एनडीए के लिए कठिन चुनौती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।